मुझे मोबाइल नहीं चलाने आता ना, तो मैं एक अनपढ़ आदमी से पूछूँगा यार किस तरह चलेगा, किस तरह चलेगा। मोबाइल को सीखने के लिए मुझे शौक है यार, ये वीडियो नहीं चलती किस तरह चलेगी, पैकेज कराना पड़ेगा, क्या पैकेज सस्ता है, मैंने 10 ज़रा। वो हम अपने मोबाइल को चलाने के लिए सवाल करना, पूछना जुर्म नहीं समझते, इसको शर्म नहीं महसूस करते, लेकिन दीन के बारे में अपने मौलवी साहब से मसला पूछने में शर्म महसूस करते। मौलवी साहब मेरे से ये मसला हो गया है, दीन के बारे में हम सब आलिम हैं, दीन के बारे में हम सब मुफ्ती हैं, लेकिन दुनिया के बारे में हम समझते हम जाए। हालांकि दीन के बारे में जाए तो दुनिया में तो क्या है, तो अपने उलमा से, अपने दीन वालों से, दीनदार हलकों से अपना ताल्लुक़ रखें। जब इनसे ताल्लुक़ रखेंगे तो अल्लाह इन्हीं की सफ़ में कल शामिल करें। हदीस शरीफ के अंदर आता है मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो आदमी जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है, जिनके साथ अपना ताल्लुक़ रखता है, उठना बैठना रखता है, कल अल्लाह उनके साथ अशर करे। दूसरी हदीस के अंदर आता है अलमरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो उलमा को अपना दोस्त बनाएं, दीन वालों को अपना दोस्त बनाएं, इनकी सोहबत में रहें, इनसे सीखें, इनसे सीखने की कोशिश करें, वक्त दें। जैसे दुकान एक चीज़ है, दुकान से हासिल होती है, क्या हासिल होता है, दुकान से हमें पैसे हासिल होते हैं, दुकान से हमें रिस्क हासिल होता है। ऐसे ही उलमा से हमें रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है। जिस्मानी ग़िज़ा दुकान से पूरी होती है, रूहानी ग़िज़ा दीन वालों से पूरी होती है। तो जिस्मानी ग़िज़ा इतनी ज़रूरत नहीं जितनी रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अगर जिस्मानी ग़िज़ा नहीं मिली तो मर जाएंगे ना ज़्यादा, लेकिन रूहानी ग़िज़ा ना मिले तो ईमान चला जाएगा। तो जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ईमान को बचाना ज़रूरी। ईमान तो ईमान तब बचेगा जब ईमानी ग़िज़ा हासिल करें। ईमान की ग़िज़ा कुरान है, ईमान की ग़िज़ा हदीस है, ईमान की ग़िज़ा नेक वालों की सोहबत है, ईमान की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, ईमान की ग़िज़ा नमाज है, ये ईमान की ग़िज़ा अल्लाह वालों की ज़ियारत है। उनके पास बैठना है तो इनके लोग पास बैठना, इनकी मजलिस में आना, कुरान सुनना, इनको कहना इज़्ज़त हमें सिखाएं, नहीं आता फिर भी सिखाएं, नहीं आता फिर भी सिखाएं। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह इस इलाके को अल्लाह दीन का मरकज़ बना दें। जब हमारे अंदर तलब होगी तो अल्लाह पाक दीन का मरकज़ बना दें। जब तलब नहीं होगी पर नबी भी आकर चले गए, उनके मानने वाला एक भी। हदीस शरीफ के अंदर आते हैं कल क़यामत में ऐसा भी होंगे, ऐसे नबी भी होंगे जिनके साथ एक आदमी भी नहीं होगा, एक आदमी भी नहीं होगा। अब उस नबी की मेहनत में कमज़ोरी नहीं है, ये तो उम्मत ने नहीं मानी, नबी की मेहनत में कमज़ोरी नहीं है। एक ऐसे नबी भी आएंगे जिनसे तो उम्मत ही होगी। आपने फरमाया कि कल क़यामत में जन्नत वालों के 120 सफ़े होंगे, 80 सफ़े मेरी उम्मत के होंगे, 80 सफ़े मेरी उम्मत के होंगे। तो अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, जिस इलाके में उलमा है, जिस इलाके में नेक लोग हैं, हम उनसे दिन हासिल करें। कोई नहीं हासिल करता उसमें उलमा की, दीन वालों की कमी नहीं है, हमारी कमी है। हम उनके पास नहीं जाते, हम उनसे ताल्लुक़ नहीं रखते। हमें एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा, हम कहते हैं फलाने के पास जाओ, उससे आराम नहीं आ रहा, स्पेशल के पास जाओ, उससे नहीं आराम आ रहा, पाकिस्तान का अच्छा डॉक्टर ढूंढो, उससे नहीं अच्छा आराम आ रहा, अच्छा जी बाहर दुनिया में इलाज कराने चले जाओ। होता नहीं होता। लेकिन अगर हमें पुराने पाक अपने मोहल्ले वाले इमाम नहीं पढ़ाते, हम कहते हैं इसे कुरान पढ़ाने वाले मौलवी नहीं। हमें चाहिए कि जिस तरह हम बीमार होते हैं तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे मोहल्ले वाला डॉक्टर नहीं इलाज कर सकता, अच्छे उससे अच्छे के पास जाते हैं। तो अगर हमें मोहल्ले वाले कारी साहब नहीं पढ़ाते तो हम दूसरे के पास चले, लेकिन हम आए भी तो सही, मोहल्ले वाले कारी साहब को भी आगे कहें कि भाई नमाज हमारी सही करा दें, कुरान हमारा सही करा दे, वो ना सही कराएं तब मुजरिम है। हम आए ना, हमको बताएं ना, हम उनको कहें ही ना, तो फिर मुजरिम बहुत ना हो, मुजरिम तो हम। उन्होंने तो पढ़ा हुआ है। क्या ख्याल है कि कुआं जो है वो प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है, प्यासा कुएं के पास आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुआं प्यासे के पास चला गया। तो इस तरह हम सब के सब प्यासे हैं, हमारे उलमा, हमारे दीनदार तबका, हमारे ये सब की इनकी मिसाल कुओं की तरह है, इनकी मिसाल नहर की तरह है, दरियाओं की तरह है। हमें इनके पास जाना है, इनके कदमों में बैठना है, इनकी जुतियाँ सीधी करनी है। एक वक्त आएगा अल्लाह हमारी नस्लों में से दीनदार बनाएगा, नस्लों में से।